चाहते हैं? कहाँ रहते हो? मेरा नाम, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। अरे ऐसी मुसीबत मेरे सर पे पड़ी है ताकि उस मुसीबत को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मुसीबत को सहन नहीं कर पा रहे हो? तो हम लोगों तो फरमाओ, आखिर तुम्हारी कहानी ये दर्द भरी कैसी है? हम लोग सुनना चाहते हैं। अगर जानना चाहते हो तो हम जरूर बताएंगे। बोलो। इस हालत में कैसे आया हूँ और इस हालत में लाने वाला कौन है? शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, मैं एक बहुत मुसीबत का मारा हूँ। ये तुम्हारा हाल हम लोगों से देखा नहीं जाता है। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, कैसा पहाड़ मेरे सर पे टूटा है और कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। एक माया नाम की लड़की थी। माया नाम की? जी हाँ वो कहाँ रहती है? भैया सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। वो माया नाम की लड़की थी। एक दिन का वाकया है, ठाकुर भानु सिंह उसे छेड़ रहा था और मैंने उसे बचाया। बस उसे अपनी बहन माना और उसके बाद उसी के चक्कर में हमारा परिवार सब ध्वस्त हो गया। हमारी बूढ़ी भैया वो ठाकुर भवानी सिंह और भानु सिंह जाकर मार दिया और थाने जाकर FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचा तो हमारी मैया का केस हमरे ऊपर लग गया। क्या ठाकुर भवानी सिंह और भानु सिंह 2 लाख रुपए देकर। उसके बाद मैं बहुत मुश्किल से वहां से भागा और भागने के बाद मैंने सोचा अब अपनी बहन माया को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन तुम रहने वाले कहाँ के हो? माया माया का नाम ले रहे हो बार बार। मैं रहने वाला जसवंत नगर का हूँ। क्या कहा? हाँ मेरा नाम करण है। तुम जसवंत नगर में रहते हो? हाँ। लेकिन शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना। नहीं आपको नहीं पहचाना। मैं भी जसवंत नगर की रहने वाली हूँ। मेरे बापू का नाम पेमा के साथ था। एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम माया, लेकिन वो ठाकुर भानु और भानी सिंह में चैन से जीने नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन दोनों जालिमों ने मुझे डाकू बनने पे मजबूर कर दिया। उसी दिन से मैंने इस माँ भवानी की सौगंध खाया है कि जब तक उन्हें मौत के घाट नहीं पहुंचाऊंगी। जान किया। तो तुम माया की बहन हो? हाँ। अरे शायद तेरे सर पे बहुत बड़ी गाज गिर गई है। हाँ, मेरे सर पे घास? अरे उन दोनों जालिमों ने मुझे डाकू बना दिया। क्या उस घास से कम है? अरे ये तो बहुत कम है। अगर सुनेंगे तो शायद तेरा कलेजा थर्रा जाएगा और अपने आप को अरे तुम कहना क्या चाहते? हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब मैं वो झोपड़ी पर पहुंचा तो वहां पर मैंने क्या देखा? एक तरफ तेरे बाप की लाश और एक तरफ तेरे नहीं, मेरी बहन माया और मेरे बापू का खून हो गया। वो संसार में नहीं है और उन्हें मारने वाला वही ठाकुर भानु और भानी ठाकुर, तेरे पापों का गाड़ा साले भर चुका है। तूने मेरा परिवार भी तहस नहस कर दिया। नहीं छोड़ूंगी तुझे। करण, दुश्मनों ने हमें तुम्हें बहुत खून के आंसू रुलाया है। अब उन सालों का रोने का समय आया है। चल ले इस मौहाली के सौगंध खा कि मेरे साथियों के साथ किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करोगे और अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदला। अरे एक कसम क्या है, मैं हजारों कस्में खाने के लिए तैयार हूँ। माँ भवानी की सौगंध जरूर खाऊंगा और अपने दुश्मनों से जरूर बदला चुकाऊंगा। बात है करा।
साले कुत्तों, मेरी जिंदगी को तूने नरक बना दिया। भानु और भवानी, मार कर मेरी माँ को, अरे मार कर मेरी माँ को मेरा सुख चैन छीना है। अरे मिटा दूंगा साले। पकने से पहले नाच कर देना चतुराई है और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना। तो भानु और भवानी सिंह, अगर कर्म में फूला है क्रोध में शुमार है, अरे कर्म में फूला है क्रोध में शुमार है, छोड़ तू जिंदा, तुझे तो जीना मेरा। कारतू की चढ़ाई से वो कारतू की चढ़ाई से बढ़ेगी डाल फिर कैसा करेगा भालू तो बनेगा। अरे बहन, नए मैदान में डटकर दिलावर हो तो ऐसा हो, नए मैदान में डटकर दिलावर हो तो ऐसा हो। अरे उतारे सिख दुश्मन का बहादुर हो। पहला जानी दुश्मन कौन मरेगा? जानी दुश्मन यशवी अवधेश सिंह, क्योंकि उन्हीं ने तो मेरी जिंदगी में नरक घोल दिया है। पहला नंबर लेते हैं यशवी अवधेश। अगर ये बात है तो बसा बाजार थाने की तरफ लेकिन चंबल का नारा यही लगेगा। क्या इंतकाम क्या? आज हमका बड़ा बुरा सपना हुई। कैसा सपना? एक बड़ा बड़ा भैंसा है, जब वही के बड़ा बड़ा सिंह, वही पर एक बैठे बड़ी बड़ी मोछा है। क्या साले बता रहे हो? हाँ, सपने में देखे। साले ये साला जमराज को देखा, जमराज। जमराज तो ऐसे ही दिखाते हैं। अरे कोई बात नहीं, आज मुझे ट्रांसफर लेना है। भागने की अगर और तूने कोशिश किया एसपी अवधेश कुमार, तुम्हारा स्वागत है। स्वागत? शायद कोई हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि जो ये वर्दी तुम्हारे जिस्म पे है, ये वर्दी भारत देश की आन बान शान है। जिस वक्त तुम्हें ये वर्दी, तुम इधर आओ। साले मौत से डर नहीं लगता है? कहारिया हाथ मत उठाना। जिस वक्त तुझे ये वर्दी दी गई होगी, तुझे गीता पर रखकर हाथ सौगंध खिलाया गया होगा कि तू देश के साथ अच्छाई करेगा। लेकिन अगर तुम जैसे पुलिस वाले जिसके हल्के में हो जाएंगे, तुम सोले हिल का खोखला वर्दी तुम लोग क्या करोगे? हम लोग ये कानून के रक्षक हैं और तुम एक देश के गुनाहगार हो। ठहर जाओ, ठहरो, चल वर्दी उतार। भैया करण, करण, अरे ये तुम वर्दी क्या करोगे? हम वर्दी क्या करेंगे? पहले तुम वर्दी उतारो, उतारो वर्दी। तो हम तुम्हें वर्दी दे देंगे, लेकिन बात क्या है कुछ नहीं बता रहे हो। सबको जानते हुए तभी नादान बन रहे हो। ये बहुत रो रो कर तुम्हें देख कर रो रहा है, क्या बात है? आगे बढ़ो पुलिस वाले। तुम इधर आओ। शायद करण, इसने मेरे साथ में बहुत बड़ी भलाई किया है। तू अपने हाथों से तू मार दे मुझे, गैरों से मत मार। नहीं मेरे भाई, मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर तू नहीं होता तो शायद वो जिंदाल से मैं नहीं निकल पाता। भैया तू जा, तू भाग जा मेरे भाई यहाँ से, जा भाग जा। लेकिन करण, मुझे सब कुछ याद आया। याद आया? हाँ, मैं गुनहगार हूँ।
गुनहगार है। हाँ। पहले नहीं सोचा? देख क्या हालत मेरी बना दिया है। ये भानु और भवानी सिंह की बात में आकर अच्छा, मैंने आपके साथ में गलत सलूक किया। गलत किया? हाँ। पहले नहीं सोचा? अरे बाद में सोचने से क्या? पुलिस वाले कुत्ता, सोने पुलिस वाले हो तो माफ कर दो। गरीब इंसानों की जिंदगी में जहर घोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आइंदा गलती नहीं होगी। यहाँ नहीं रहूंगा। आज मुझे माफ कर दो। बिल्कुल मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा। हाँ चला जाऊंगा। अरे कहीं दूसरी जगह। मैं तेरी रूह नहीं जाने दूंगी यहाँ से। चला जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? जिंदगी से प्यार नहीं है? वर्दी भयंकर रिश्वत नहीं लोगे? रिश्वत नहीं लोगे तो आज एक पहला जाली दुश्मन मर चुका है। यहीं से बोहनी शुरू करते हैं। बढ़ाओ पैगाम हवेली की तरफ। लेकिन चमल का नारा यही लगेगा। नमस्कार। ये सब भीड़ लगाए हैं, कहते हैं कोटेदार हमका राशन दे। कोई कोटेदार है? क्योंकि कहने का मकसद क्यों भीड़ लगाए है कि हर 10 तारीख को साल में एक बार हमारा जन्मदिन होता है। अच्छा। और आज हमारा जन्मदिन है। इस अवसर पे है सब। अच्छा। मिलेगा ये सब ये आगे वंशी भैया 10 रुपए का इनाम है। ठाकुर साहब तुमसे कहना है, होशियारी के साथ काम करना है। मुन्नी भाई के कोठे पे चले जाओ। एक कोई नाचने वाली छमिया लेकर के आओ। हाँ बढ़िया। जो शराब की बोतलें रखी है लाओ लेकर के आप।
साले महारथी साहेब डाकू का बताए हो देखाओ रूपा हो अपना घर का हो रूप हो ले जाए कहवा दिखाया जाए हम काला रूप दिखाया नहीं तुम्हारे पसंद साले मौत को देखकर डर नहीं लगता है, मौत को देखकर डर नहीं लगता है साले। कपड़ा खोलो पहले, कपड़ा उतारो साले, उतार उतार। साले बने सीतापुर के झापू ही हम जाने तुमका कपड़े जरूरत है। साले बने मंदराजी भैंस घूम अब है देखो यह भीम बाबा को मारित रहा भैया मारे अगर बच गए ना जैसे भिमक मार दिया वैसे खान देवा अब तुम का मार तरीबा ठाकुर साले भानु और भवानू है जब मारित रहा भीमा का यहाँ अच्छा ताया सबाई जाने रोती रहा ये समझा रोत रहा और मारे जाए तो खाओ कुत्ते भागी सी तूने मुझे बहुत सताया है साले, सताया तूने मुझे, सताया तूने मुझे और मैं तुझे सताऊंगा। अबे ये क्या कर रहा है रे? ये सर्रेस लगाए रहे हैं। कैसे चोट ज्यादा लगेगी? यही ते खाले की निकुली आई। चल मार ही आगे बढ़ो तोरी तो बुआ की अरे मार तरीबा तो हमारा नौकर है जे नौकर हमारा नमक है हर चताऊ अब लोन अदा कर। साले हाय बिटिया इमा बड़ी चोट लग रहा है। ये बिजली वाला हल्टर है वैसे या का बात है अपने अपने आप को गड़क लेन तो हमारी मजा आई गवा समझ बात है। अच्छा कुछ आए हंसी और रोना भी
कुछ आए हंसी और रोना भी, और इस दम में तो दिखाता हूँ बदकाम बुरा अंजाम यही, बस सोच के मैं बचता। तलवार भी थी, पिस्टल भी था, पर पास में तेरे
हथकड़ी दोनों के। कानून से बढ़कर कितना भी गुंडा या आतंकवादी बढ़ जा, लेकिन कानून से आज तक कोई नहीं बड़ा हुआ। मैंने करण तुमसे कहा था ना, एक दिन तुम कानून के सामने घुटने टेक दोगे, तो आखिर वही हुआ। साहब शायद ये तुम्हारी भूल है। जिस काम के लिए मैं भागा था, आज उस काम में कामयाबी पा गया हो। मालूम है मुझे। और चाहे तो मुझे सजा दो या मुझे फांसी दे दो। नहीं करण, तुम्हारी हर फाइल में पढ़ चुका हूं, हर कारनामे में जान चुका हूं। तुमने जो भी गुनाह किया, जो भी रास्ता अपनाया, अगर उस जगह पर मैं होता वही मैं करता। लेकिन तुमने कानून का जो खिलवाड़ खेला है, उसके लिए तुम्हें अदालत चलना ही होगा और अदालत से तुम्हें रिहाई मिलेगी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें अच्छे वकील खड़ा करूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हें बाइज्जत बरी करवाऊंगा वहां से। लेकिन करण, मैं तुमसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। ये बताइए, जो तुम्हारे साथ ये तुम्हारा साथी है, नकाब क्यों चढ़ाए हुए है, इसका क्या मतलब है? साहब, अगर इसके विषय में जानना चाहते हो तो ये खुद अपने आप। चौकीदार, पहले इन दोनों की हथकड़ी खोल दो। खोल भैया। चलिए बताइए, आखिर तुम अपने चेहरे पर नकाब क्यों, इसका मतलब क्या है? शायद तुम्हें नहीं मालूम, इस नकाब के पीछे एक राज छुपा हुआ है। कैसा राज छुपा है, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। अगर इसकी नकाब के पीछे जो चेहरा है, उसे आप देखोगे तो ये अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैंने जितना बर्दाश्त किया है, शायद तुम नहीं बर्दाश्त करोगे, क्योंकि मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूं। तो अपना चेहरा से नकाब हटाओ, मैं देखना चाहता हूं। अगर देखना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। रूपा, रूपा, मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, दुनिया के कोने में तुम्हें ढूंढ डाला, लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली। और आज मिली भी तो इस लिबास में। रूपा, आखिर तुम कहाँ खो गई थी? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन सारी तलाश मेरी जाया हो गई और तुम कहीं भी नहीं मिली। मर गई तुम्हारी रूपा। मत कहो ऐसा रूपा, मत कहो। मेरे सामने तुम्हारी रूपा नहीं, अरे एक रूपा के लिबास में एक जिंदा लाश खड़ी हुई है। नहीं रूपा, नहीं। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत कुछ रोका, लेकिन तुमने मेरी एक बात न मानी। अगर शायद उस दिन तुम मेरे कहने से रुक जाते, तो मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। रूपा, बिल्कुल तुमने सही कहा कि आज तक वो बात तुम्हारी मुझको एक नसूर की तरह मेरे दिल में चुभ रही है। काश अगर अपनी रूपा की बात मान गए होते, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। मेरी रूपा मेरी दुनिया से दूर रही जाती। लेकिन रूपा, ठीक कहा है किसी ने कि घर वाले मानते तो नहीं है, लेकिन अपनी बीवी की बात माननी चाहिए। अगर बीवी कह रही कि मत जाओ, तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब चिड़िया चुग गए खेत में, जब चिड़िया चुग जाती है, क्या होता? ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद तुम वहां से चले गए ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद वो ठाकुर बालू और भवानी सिंह आया। अरे मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने तुम्हारे मेरे पिताजी का खून कर दिया होने वाले थे। मेरे आंखों के सामने मेरे ससुर जी का खून हुआ। वो दोनों जालिम मुझे अपनी हवेली उठा ले गए। अपनी हवेली ले जाने के बाद मेरी जलू रूपा, नहीं मालूम था मुझे, लेकिन रूपा काफी दिनों के बाद तुम मिली हो। आओ एक बार हंसकर गले लग जाओ, बस यही तमन्ना है। क्योंकि बहुत दिनों से ये बाहें तरस रही तुमको गले लगाने के लिए, क्योंकि जब से तुम बिछड़ी हो, आज तक मैं ढूंढता रहा कि आखिर मेरी रूपा कहाँ खो गई। शायद अब तुम मुझे भूल जाना। नहीं रूपा, नहीं। अब हमारे तुम्हारे बीच में ऐसी एक वो दीवार बन चुकी है। तुम्हारी रूपा कभी तुम्हें नहीं मिलती। नहीं रूपा, जब मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें क्या ऐतराज है? अरे वो दोनों जालिम मुझे संसार में मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। किस किस के जुबान में हाथ धोगे तुम? अब रूपा ये तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं रूपा, तुम एक बार हंसकर गले लग जाओ। मेरे पास मत आना। रूपा, तुम मेरी बात
समझने की कोशिश करो। एक बार तुम सिरे से लग जाओ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। और क्या? नहीं रूपा नहीं। देख उस तरफ से मेरे साथी आ रहे हैं। रूपा ये तुमने क्या किया? आखिरी सहारा तुमने छीन लिया मेरा। तुम ही तो मेरा आखिरी सहारा थी। सोचा था कि तुम्हारे वास्ते जिंदगी काट दूंगा, लेकिन तूने मुझे जरा भी नहीं समझा रूपा। और रूपा हंसा के तू भी, और रूपा हंसा के तू भी मुझको चली गई। रूपा हंसा के तू भी मुझको चली गई। जीना सिखाया मुझको, जीना सिखाया मुझको, मुझको रुला गई। जीना सिखाया मुझको। हाँ प्यारे दोस्तों, यहीं से हमारी कहानी समाप्त होती है आप लोगों के सामने। हेलो श्रीमान जी, आप हैं लक्ष्मी श्रीवास्तव, जमेंदुआ से पधारे हैं। 1 से 1 रुपया पार्टी में योगदान किया है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना, संगीत पार्टी का नाम न्यू पब्लिक संगीत पार्टी, ग्राम शिवपुरी, ब्रांच खगसिया मऊ, पोस्ट खगसिया मऊ, जिला सीतापुर। नौटंकी मालिक छोटकन्ने मास्टर और रामचंद्र शिवपुरी। रिकॉर्डिंग किए गए सभी रिकॉर्डिंग वीडियो की अनुमति संगीत पार्टी मालिक व मैनेजर से ली गई है, जिसके कॉपीराइट स्वामी मासूम खान द्वारा यूट्यूब चैनल होगा, जिसकी अनुमति संगीत पार्टी मालिक व मैनेजर से प्राप्त की गई है। आज के खेल का नाम है इंतकाम की ज्वाला उर्फ डाकू बनी रूपा। जय हिंद, जय भारत।